यानी कि मध्य प्रदेश की भोपाल से, जहां इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। कई जगहों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें राजेश शर्मा का नाम सबसे प्रमुख है। गौतम नगर स्थित घर है उनका, जहां छापेमार कार्रवाई की गई है। नीलबढ़ में भी बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है इस एक्शन में। सुबह से आज टीम पहुंची हुई है। कई वाहनों में सवार होकर अधिकारी अफसर यहां पहुंचे हुए हैं। अब इसके बाद रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकाने और इसके साथ साथ कई लोगों का जो नामचीन लोग हैं उनके भी नाम इसमें सामने आए हैं। कई ठिकानों पर सर्चिंग अभियान की गई है, जिसमें आईटी की टीम ने बिल्डर राजेश शर्मा और रियल एस्टेट कारोबारी विश्वनाथ साहू के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। राजेश शर्मा, ये कहा जा रहा है कि त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और ये करीबी भी बताए गए हैं कई नामचीन लोगों के। प्रॉपर्टी का भी इनका बड़ा कारोबार है। हालांकि कड़ी सुरक्षा की गई है। जिस तरह से यहाँ पर टीम पहुंची हुई है, जांच टीम के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो आधा दर्जन सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जहां जहां पर इनके तार जुड़े हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्य सचिव के करीबी ये माने जाते रहे हैं राजेश शर्मा, जिनके गौतम नगर स्थित घर, यहाँ पर ये टीम पहुंची हुई है। आयकर विभाग की टीम पहुंची है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के यहाँ पर और आधा दर्जन सहयोगियों के ठिकाने पर ये दबिश दी गई है। खनन और बिल्डर के कारोबार से जुड़े राजेश शर्मा कई नामचीन लोगों के करीबी माने जाते हैं, कई नेताओं के भी करीबी हैं। और अब देखना होगा ये किसकी राडार में अब और कौन कौन आता है, इसकी जद में और कौन कौन आता है। लेकिन टीम यहाँ पहुंची है और आयकर विभाग के अफसर आधा दर्जन वाहनों में सवार होकर आज सुबह से तड़के सुबह ये टीम पहुंची है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच छापेमारी की जा रही है। तो नीलबढ़ इलाका, रातीबढ़, सूरजनगर, मंडोरा के अलावा भोपाल के रचना नगर स्थित भी कई आवास है, जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम के साथ साथ आयकर विभाग की जो टीम है वो जांच कर रही है। राजेश शर्मा के अलावा उनके जो सहयोगी हैं दीपक भावसार, इनके ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, हमने देखा लगातार हम इस खबर पर बने हुए, सुबह से ही टीम पहुंची हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक क्या कुछ इनपुट के बाद खुलासे की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल आयकर विभाग की जो टीम है तड़के सुबह से ही राजधानी भोपाल में दस्तक दे चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्तूरबा नगर में। यहाँ आप देख सकते हैं जो त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है राजेश शर्मा, उनके घर पे जो है आईटी की कार्रवाई चल रही है। अंदर टीम मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बाहर देखें तो पुलिस तैनात की गई है। यहाँ जो एक जवान तैनात है। सुबह से ही ये जो कार्रवाई है देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जितनी भी फर्म्स हैं या फिर जितनी भी कंपनियां, जितने भी इनके कारोबार चलते हैं, अगर बात करें सूरज नगर की या फिर नीलबढ़ की, गौतम नगर में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, तो उनपे भी जो है आईटी लगातार सुबह से जो है कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज जो है खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, इसके साथ में भी जितने लोग, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि जो राजेश शर्मा है उनके कहीं ना कहीं जो तार हैं जो बीजेपी के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनकी बहुत पहचान होने के कारण हाल ही में एक जानकारी और निकल के सामने आई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो राजेश शर्मा है, जो इस कंपनी के मालिक है, उनको कुछ दिनों पहले ही सीएम राइज का टेंडर दिया गया था। तो सीएम राइज जो स्कूल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताओं को देख के जो है आज आयकर की जो टीम है आज राजधानी भोपाल पहुंची है। अलग अलग ठिकाने राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार 50 से ज्यादा ठिकाने जो है वहां पर छापेमार कार्रवाई जारी है। अभी फिलहाल जो पीछे आप मेरा घर देख रहे हैं राजेश शर्मा का घर है। यहाँ पर जो टीम है मौजूद है। बाकायदा सुबह से ये जो है दस्तावेज जो है खंगाले जा रहे हैं। आखिर जो भी चीजें हैं टीम उसकी पूरी जांच करेगी। आधा दर्जन से ज्यादा जो है यहाँ पर टीम जो आई हुई है, अंदर लगातार जो कार्रवाई चल रही है। हम देख सकते हैं कि 1 बज चुके हैं। सुबह 6 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ चीजें जो है वित्तीय अनियमितताएं अगर मिलती तो उसी के बाद भी कुछ कह पाना संभव होगा। कि अभी तो फिलहाल अलग अलग जगह का अगर बात करें, दूसरे ठिकाने भी जो इनके राजधानी भोपाल में उन पर भी आईटी की टीम पहुंची थी और उन्होंने दस्तावेज खंगाले थे और उनको अभी उन्होंने रख लिया। अब देखना ये होगा कि आखिर जांच में क्या सामने आता है और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल अंजलि, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि स्टोन क्रेशर से संबंधित भी है, कारोबार से जुड़े हुए हैं और कई संगठन जो है वो इसमें लिप्त पाए गए हैं। कई ऐसे जो नामचीन लोग हैं वो भी इसकी राडार में आ सकते हैं, वो भी इसकी जद में अब आएंगे।
देखिए, जो जानकारी निकल के सामने आ रही थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी तो है ही त्रिशूल नाम की, लेकिन स्टोन और क्रशर की बात करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं इनका हाथ है। एक जानकारी और निकल के सामने आ रही थी, कई लोग हैं ऐसे जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी इनके जो है करीबी रिश्ते हैं, जिसके चलते कई ऐसे काम हैं इनको मिले हुए हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि सीएम राइज स्कूल जो एक बन रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है राजेश शर्मा जी को दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो एक सत्ता पक्ष है, अगर उसकी बात करें या फिर जो भी रूलिंग पार्टी है, उनकी नजदीकी बताई जा रही है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके तहत यही निकल के सामने आ रहा है कि कई लोगों से जो उनके करीबी रिश्ते से, जिसके चलते वो सारी चीजें हो रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि उनसे भी अगर कोई रिलेशन निकलता है तो वो भी इस कार्यवाही में जो है आ सकते हैं, और उनपे भी जो है आईटी जो है अपनी कार्रवाई कर सकती है, या फिर जो दस्तावेज हैं या फिर ट्रांजैक्शन में अगर कोई चीजें ऐसी मिलती हैं, पाई जाती है, तो कई लोगों के इसमें नाम आना संभव है। लेकिन अभी देखा जाना ये होगा कि जो जांच में चीजें सामने आ रही हैं, जो भी दस्तावेज अभी खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज में क्या कुछ चीजें निकल के आती हैं, या क्या सही में जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो पाई गई हैं, जो लोगों से जोड़कर चीजें देखी जा रही हैं, क्या उससे भी रिलेटेड कोई चीज है, तो ये तो देखने वाली बात होगी जब जो पूरी टीम है इसकी कार्रवाई कर लेगी, उसके बाद ही कुछ चीजें निकलकर सामने आ बिल्कुल, पाएंगी। टीम कार्रवाई करेगी और जो भी जांच होगा उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है भोपाल में, राजेश शर्मा के यहाँ पर। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है।